मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक वली थे, उनके मुरीदीन बहुत थे। और आप जानते ही हैं कि हर मुरीद चाहता है कि हमारे पीर से बढ़कर के कोई ना हो। हर मुरीद चाहता है मेरे पीर से बढ़कर कोई ना हो। जब परेशान होने लगे ना तो इशारा कर देना, फौरी तौर पे सलातो सलाम पढ़ ली जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जितनी देर आप सुने मजे से सुने। और एक संदेश जो आपको मैं पहुंचाने जा रहा हूं, मैसेज जो देने जा रहा हूं, उसको आप जरूर समाप्त करें। अब वली थे, उस वली का मिजाज क्या था, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां भी जाते फौरन अदब से खड़े हो जाते, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत करने लग जाते, एहतराम करने लग जाते, एहतराम करने लग जाते। बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। जहां हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते, खड़े हो जाते, दस्त बस्ता खड़े हो जाते, बड़ी इज्जत करते, बड़ी इज्जत करते। एक दिन कुछ मुरीदों ने पूछा, हुजूर मामला क्या है, आप तो वक्त के पीर साहब हैं, आपने अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपको वली का लक़ब लोगों ने दिया है और अल्लाह ताला ने विलायत के मनसब पे आपको फाइज किया है, क्या मामला है आप बताएं तो सही। वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जहां भी जाते आप उनका रिस्पेक्ट करते, जहां भी जाते उनकी इज्जत करते, जहां भी जाते उनका एहतराम करते, अदब के साथ खड़े हो जाते। उस वली ने कहा, सुनो ये लड़का जो इसका नाम अब्दुल कादिर है, एक वक्त आने वाला है कि उस वक्त में कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर है, इसीलिए रिश्ता बना रहा हूं, रिश्ता बना रहा हूं। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और हमारे इमाम ने क्या कहा, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बात समझ आ गई, शेर समझ में आया। अब और आगे, जब हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमे मुबारक का ये आलम है, तो इमाम कहते, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। बोलो भाई, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। एक चीज और समझ लीजिए, मलना, अभी एक मिसरे सानी में मलना का लफ्ज आएगा, मलना का लफ्ज। और वैसे इमाम का शेर हर किसी को समझ में आ जाए तो इमाम का शेर काहे कहलाए, हमारे इमाम का शेर है नहीं। ध्यान दें आप, एक लफ्ज है मलना, दो मानों में मुश्तरक है वो। मलना जब आदमी कोई दूर की चीज जैसे चांद देखना होता है या ताज्जुब खेज कोई चीज देखता है आदमी, तो आंखें मिलमिला लेता है नहीं। अब देखो इमाम ने क्या कहा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सुने इमाम आगे फरमाते, बस शेर की तशरीह करके बात तमाम कर दूं ताकि आप भी टेंशन में ना आए, मैं भी नहीं, है नहीं। हाँ, मिजाज ये बनाइए आप, लेकिन नमाज आप लोग नहीं छोड़िएगा इंशाअल्लाह। हाँ, नमाज पढ़िएगा। और गौसे आजम की नियाज सिर्फ खाते हो साहेब, गौसे आजम ने मिजाज दिया है कि गरीबों को खिलाओ मगर अपने लिए भी तो कुछ बनाओ, अपने लिए भी तो कुछ बनाओ साहेब। सुनो हमारे इमाम क्या फरमाते,
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक वली थे, अच्छा हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बहुत सारे औलिया गौसे आजम के सदक़े में वली बने, इसीलिए हम कहते हैं सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल औलिया। अच्छा एक चीज बता दीजिए आप जल्दी से, हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बू जान का नाम आप लोग बताइए, हमारे डिपार्ट के लोग नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए गौसे आजम के अब्बू का नाम क्या है? नहीं बताएंगे आप लोग? ये देखिए गौसे आजम की न्यास है तेरी तो। कितने अफसोस की बात है, टेंशन की बात है। ठीक है, जब गौसे आजम को आप मानते हैं जानते हैं तो पूरी हिस्ट्री आप उनके अपना उनका मतलब जहन में रखें। हिस्ट्री नहीं, आज पबजी चलेगा, पबजी नहीं, उसके अलावा क्या क्या बहुत सारी चीजें चलती है ना, बहुत सारी चीजें तेरी तो फालतू चीजें हमारे जहनों में भरी रहती हैं। हिस्ट्री, मेरे इमाम ने क्या कहा, खानदान का मुहासबा किया, देखा, हिस्ट्री पढ़ी मेरे इमाम ने और कहा तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। बता दूं मैं, भूलेंगे तो नहीं, कसम खिलवाऊंगा ही अभी, सुन लीजिए, बोलेंगे तो नहीं आप लोग, सुनिए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा जान का नाम है सैयद मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त। इतना बड़ा आप नाम मत याद कीजिए, कुछ अलकाब है, कुछ कुन्नियत है, कुछ तखल्लुस है, आप ज्यादा नया याद करके इसी बतना याद कर लीजिए, सैयद मूसा याद रहेगा। सैयद मूसा, नाना का नाम नहीं मालूम, हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद करके रखिए। अम्मा का नाम उम्मुल खैर फातिमा। ठीक, ये तीन नाम जरूर याद करके रखिएगा, जरूर याद करके रखें। शेर पढ़ रहा था मैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक वली थे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, उनका मिजाज ये था कि जहां जाते थे शेर पर सवार हो करके जाया करते थे, शेर पर सवार होकर के जाया करते थे। और मुरीदीन, अब चूंकि पीर साहब आए, वली हैं मुरीदीन, तो अब पीर साहब आ जाए तो मुरीदीन, हमारे यहाँ मुरीदीन का ये मामला है कि तरह तरह के आयशो तनव्वुम के मामलात पेश कर दिए जाते हैं, तरह तरह की चीजें पेश कर दी जाती है। उस जमाने में अकीदत की बात ही अलग थी, अकीदत का मामला ही अलग था। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस जमाने में वलीउल्लाह जब वो जाते तो शेर पर सवार होकर के जाया करते थे, शेर पर सवार होकर के जाया करते थे। मेरे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि शेर पर सवार होकर के जाते थे, बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे ना। एक शेर पढ़ देता हूं मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं। मेरे साथियों, वो उस वलीउल्लाह का मिजाज था, दस्तूर बना हुआ था कि वो जहां जाते शेर पर सवार होकर के जाते। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में, औसाफ वस्फ की जमा खूबी के माने में, इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। और शायर ने कहा, हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। मेरे साथियों सुनो, उस वलीउल्लाह का मिजाज था कि वो जहां जाते शेर पर सवार होकर के जाते, और मुरीदीन उनके लिए उनके जानवर, उनके उस शेर के लिए जानवर पेश कर दिया करते थे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जानवर पेश कर दिया। आपकी बारगाह में कुत्ता भी था, एक बार आपकी बारगाह में कुत्ता भी था, कुत्ता भी था। उसी के मुतालिक इमाम ने फरमाया, तुझ से दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, सग से है मुझको निस्बत। अभी सुनिएगा साहब,
मेरे साथियों सुनो, हजरत इमाम ने क्या फरमाया। अब देखिए हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वो जानवर भेज दिया, कुत्ता भी था, वफादार था, शेर का सामना किया। और शेर का सामना करने के बाद उसने जुबाने हाल से, एक है जुबाने काल, एक है जुबाने हाल, जो कैफियत हमें खुद ब खुद मालूम हो जाए उसको जुबाने हाल कहते हैं, ठीक। और जो लोग बताएं उसको जुबाने काल कहते हैं। कुत्ते ने जुबाने हाल से कहा, सुन गौस का नौकर हूं, खा के दिखा। गौस का नौकर हूं, वफादार हूं, खा के दिखा। कुत्ते ने हमला किया, शेर को तमाम किया। फिर इमाम ने कहा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब इमाम कहते हैं कि कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। बस खत्म कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। बताइए, वरना फिर मैं क्या कहते हैं, परेशान करने वाला नहीं साहब। जितना देर आप सुनिए, मजे से सुनिए। 5 मिनट और चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए साहब, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरत सईद मखजूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जुबदतुल आसार तलखीसु बहजतुल असरार, एक किताब है बहजतुल असरार, बहुत पाए की किताब है। उसको रिवायतों की तरह उसमें वाकयात मुंदरज हुए हैं, जिसको इब्ने तैमिया जो गैर मुकल्लिदीन का सबसे बड़ा इमाम है उसने भी माना है। हाँ सुनिए मेरे साथियों, बहुत सारी बातें बताने का टाइम नहीं है आपके पास, बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए आप लोग। अब देखिए उसमें सईद मखजूमी, वाकया लंबा है इस वजह से क्या कहते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं। हजरत सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। पहुंचाने वाला कौन? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पहुंचाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचाए। जब पहुंचाए तो देखा कि तमाम तरीके से खाने वगैरह रखे हुए हैं, दस्तरखान रखा हुआ है और खाने लगे हुए हैं। मेरे साथियों, हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्योंकि अहद कर लिया था, जब तक मुझे रब नहीं खिलाएगा मैं खाऊंगा नहीं, जब तक मुझे पिलाएगा नहीं मैं पीऊंगा नहीं। सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। अब पहुंचने के बाद कहते ये बताइए खाना का इंतजाम किसकी तरफ से हुआ है, खाने का इंतजाम किसकी तरफ से हुआ है? हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सईद मखजूमी कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से हुआ है। अब इमाम कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।